हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जिस बुक की समरी लेके आए हैं उस बुक का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन बाय शेल्डन होवे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन जीवन का वह स्तंभ है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। इस पुस्तक में लेखक शेल्डन होवे ने बताया है कि कैसे एक साधारण इंसान अपने जीवन में अनुशासन को अपनाकर असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। अनुशासन की सही परिभाषा क्या है? लेखक के अनुसार अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या समय पर खाना नहीं है, बल्कि यह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना है। यह अपने आज को बेहतर बनाने के लिए कल की खुशी को टालने की समझ है। क्यों नहीं क्यों नहीं आखिर लोग अनुशासित रह पाते हैं? ज़्यादातर लोग तुरंत सुख के पीछे भागते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें तुरंत सुख की अनुभूति हो, और उनका मन इतना दुर्बल और अनुशासित होता है कि वो उस चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जीवन में जीना भी अनुशासनहीनता की जड़ है। तो क्या करें? तो इसके लिए हमें अनुशासन विकसित करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं? लेखक के अनुसार मुख्य 3 बातें हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को अनुशासित बना सकते हैं। पहला, दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन, कोई भी नई आदत शुरू करने से पहले खुद से वादा करना और उस पर अडिग रहना। दूसरा, रूटीन, रोजमर्रा के जीवन में एक तयशुदा समय सारणी बनाना और उसे पालन करना। तीसरा, आत्म जवाबदेही, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। चौथा, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। लेखक कहते हैं कि बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें रोज पूरा करें, जैसे सुबह 10 मिनट जल्दी उठना या हर दिन एक पेज पढ़ना। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, रोज थोड़ा थोड़ा करना अचानक ज़्यादा करने से बेहतर होता है। पाँचवा, मन को प्रशिक्षित करें। अनुशासन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक खेल है। ध्यान यानी मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और स्वयं से बातचीत, सेल्फ टॉक जैसे अभ्यास आपके मन को मजबूत बनाते हैं। छठा, बहाने बनाना बंद करें। लेखक बताते हैं कि बहाने बनाना आत्मविकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात सही नहीं है, ये सब झूठ है जो हम खुद को बताते हैं। असफलता से कभी डरे नहीं। जब हम अनुशासन अपनाना शुरू करते हैं तब असफल होना स्वाभाविक है। पहली दफा में किसी को सफलता नहीं मिलती है, असफलता ही मिलती है। जरूरी है कि हर बार गिरने के बाद फिर से खड़े हो और आगे बढ़ो। असफलता मिले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि असफलता को लेके हार के बैठ जाना, बल्कि आगे बढ़ना। प्रेरणा पर निर्भर न रहें। प्रेरणा यानी मोटिवेशन जो होता है वो अस्थाई होता है, पर अनुशासन अस्थाई। जब प्रेरणा ना हो तब भी कार्य करते रहना, यही असली अनुशासन है। नौवां है, अपने समय और ऊर्जा का रक्षा करें। लेखक बताते हैं कि अपने समय को व्यर्थ की चीजों में ना लगाना ही अनुशासन है। सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत या देर रात तक जागना, ये सभी समय ऊर्जा के दुश्मन है। अनुशासन मतलब होता है स्वतंत्रता। अंत में लेखक कहते हैं कि लोग सोचते हैं अनुशासन बंधन है, लेकिन असल में वह स्वतंत्रता देता है बुरे आदतों से, आलस्य से और आत्मग्लानि से। अंत में इस किताब का ये निष्कर्ष है कि यह किताब हमें यह सिखाती है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे मेहनत, आत्म जागरूकता और निरंतर प्रयास से सीखा जा सकता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अनुशासन ही वह पहली सीढ़ी है जिससे आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपको हमारी ये बुक समरी की सीरीज कैसी लग रही है बताइए, और आपको आगे किस बुक समरी की सीरीज चाहिए वो भी कमेंट करें, ताकि हम आगे और भी सीरीज लेके आएँ। और आप किसी तरह का भी हेल्प या गाइडलाइन लेना चाहते हैं हमारे से तो आप डीएम कर सकते हैं। इसमें टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है और आप कमेंट भी कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज ओपन टू हेल्प यू। थैंक यू।